नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसायणं नमः श्री वर्धमानाय निर्दूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। पूज्य गुरुदेव श्री ने जो सम्यक दर्शन के ऊपर जो चर्चा की है, प्रवचन किए हैं, उसके आधार से संकलन है, सम्यक दर्शन करके पुस्तक है, उसके आधार से अपनी क्लास चल रही है विगत दिनों से। इसमें मात्र बाह्य व्रतादि क्रियाएं धर्म के साधन नहीं है, इस प्रकरण पर अपनी चर्चा चल रही है। आज इसी में 26 नंबर के पेज पे क्रम से आगे बढ़ेंगे। सम्यक ज्ञान ही मुक्ति का सरल मार्ग है। एक छोटी सी हेडिंग इसी के अंतर्गत है, इसको मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। आत्मा के स्वभाव को समझने का मार्ग सीधा और सरल है। यदि यथार्थ मार्ग को जानकर उस पर धीरे धीरे चलने लगे तो भी संसार पंथ कटने लगे, परंतु यदि मार्ग को जाने बिना ही आंखों पर पट्टी बांधकर कोलू के बैल की तरह चाहे जितना चलते रहें तो भी वह घूम घाम कर वहीं का वहीं बना रहेगा। और पढ़ूं अभी तो और पढ़ लेते हैं। ज्ञान के बिना चाहे जितना राग मंद करें अथवा बाह्य त्याग करें, किंतु यथार्थ समझ के बिना उसे सम्यक दर्शन नहीं होगा और वह मुक्ति मार्ग की ओर कदापि नहीं जा सकेगा। वह तो विकार में और जड़ की क्रिया में कर्तृत्व का अहंकार करके संसार मार्ग में और दुर्गति में ही फंसता चला जाएगा। यथार्थ ज्ञान के बिना किसी भी प्रकार आत्मा की मुक्त दशा का मार्ग दिखाई नहीं दे सकता। जिसने आत्म प्रतीति की है वे त्याग अथवा व्रत किए बिना ही एक भव अवतारी हो गए हैं। देखो क्या बात कह रहे हैं, बहुत गहराई से समझो। देखो, आत्मा के स्वभाव को समझने का मार्ग सीधा और सरल है। आत्मा का जो स्वभाव है उसको समझने का मार्ग सीधा और सरल है, कठिन नहीं है। कठिन तो हमारी विपरीतता के कारण, अज्ञान के कारण, विपरीत पुरुषार्थ के कारण, अरुचि के कारण कठिन लगने लगा। क्यों कि वास्तव में मैं स्वयं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, आत्मा हूँ। तो जब मैं खुद आत्मा हूँ तो आत्मा को जानना, आत्मा को पहचानना, आत्मा का अनुभव करना ये कठिन कैसे हो सकता है? ये कठिन नहीं हो सकता। तो गुरुदेव कह रहे हैं मार्ग तो सीधा और सरल है। मार्ग में कहीं पर भी कोई गलती नहीं है, कठिनाई नहीं है, विपरीतता नहीं है, कोई कांटे नहीं है, बहुत आनंददायक है। और वास्तव में जैन धर्म में मार्ग और मार्ग फल ये दो अलग अलग नहीं है। वो कहते हैं जिस मार्ग में भी आनंद है और उसके फल में भी आनंद है। माने मार्ग और मार्ग फल अलग अलग नहीं है। और मार्ग में उतना ही इसलिए कोई ऐसा समझे कि अगर हमें मोक्ष जाना है तो पहले हमें बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती होगी, पहले हमें मुनि बनना पड़ेगा। मुनि बनना पड़ेगा नहीं, ये शब्द बहुत गलत है। ये शब्द ऐसे बोलना कि मुनि बनना पड़ेगा, अरे नहीं भैया, अमीर बनना पड़ेगा कि अमीर होने में मजा आता है? नहीं समझ में आया?
वो ये जाएगा भैया मुझे तो अमीर बनना पड़ेगा, तो कोई मजबूरी थोड़ी है, अरे अमीर तो सभी बनना चाहते हैं। तो ऐसे ही मुनिराज बनना चाहता है जीव, जिसको अपने क्या है भगवान आत्मा की खबर है। वो ऐसा नहीं सोचता कि भैया मोक्ष में जाने के लिए मुनि बनना पड़ेगा, ये कोई आफत का काम थोड़ी है मुनि बनना पड़ेगा। मुनि बनना तो आनंद का मार्ग है, इसलिए दुख तो है ही नहीं। अज्ञानता में दुख लगता है, ये बात पक्की है। क्यों कि देखो भैया, सम्यक दर्शन के बिना कोई जीव ज्ञायक भगवान आत्मा के आश्रय के बिना तो निश्चित ही उसको तकलीफ होगी, कठिन भी लगेगा और वो कहेगा कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अज्ञानता में आगे गया है। अगर वो सम्यक दर्शन पूर्वक, भेद ज्ञान पूर्वक, आत्मा के अनुभव पूर्वक अगर अपने स्वरूप का आश्रय ले, तो भाई साहब उसको ये ज्यादा दिखेंगे और वो अपने को तो आनंद में देखेगा। लेकिन चूंकि अज्ञानता के कारण बाह्य वृत्तिशील संयम आदि धारण करने से उनमें 100% दुख तो है ही। क्यों कि वो जब अंदर आत्मा का आनंद नहीं मिला और बाहर की रोटी भी छोड़ दी, बाहर के उसमें भी तो फिर तकलीफ तो होने वाली है। इसलिए लोगों को अज्ञानियों ने ऐसी घोषणाएं कर दी कि धर्म तो बहुत कठिन है और अज्ञानियों का संसार में बोलाबाल है। सारी दुनिया में अज्ञानी अज्ञानी भरे पड़े हुए हैं और वे अज्ञानी खुलेआम खुले मन से कहते हैं कि धर्म तो बहुत कठिन है, मुनि बनना तो बहुत कठिन है, अरे त्यागी वृत्ति बनोगे तब। और हम भी चूंकि जड़ की क्रिया से देखते हैं, तो हमें भी लगता है कि जब हम भैया 3 बार भोजन करके नहीं रह पाते और वो एक बार भोजन करते हैं, हमें तो गर्मी लगती है तो पंखा चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो इतनी, क्योंकि हमें भी वही आदत है। अगर एक ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव हो और उसके सामने कोई मुनि कहे कि मुनि बनना बहुत कठिन है, तो सम्यक दृष्टि जीव हंसेगा, ये कैसी बातें करते हैं। सबसे ज्यादा आनंद तो इन्हीं को है। जैसे एक अमीर आदमी ये कहे गरीब आदमी से कि भैया बहुत दुख है अमीरी में, तो लोग वो कहते हैं हमें मूर्ख मत बनाओ, हमें पता है अमीर बन के कितना मजा आता है, खुद गाड़ियों में घूमते हो, बंगलों में रहते हो और कहते दुख है। ये सब झूठ की बातें हैं। तो ऐसे ही अगर कोई मुनि कहे, तो ज्ञानी धर्मात्मा को पता है कि इसको आत्मा नहीं मिला, क्योंकि जिनको आत्मा मिल जाता है वे कभी वास्तव में ये कह ही नहीं सकते कि धर्म का मार्ग दुख रूप है अथवा गृहस्थी संयम आदि बहुत कठिन है ना, वो तो बहुत आनंददायक है। इसलिए देखो क्या कह रहे गुरुदेव, आत्मा के स्वभाव को समझने का मार्ग सीधा और सरल है। यदि यथार्थ मार्ग को जानकर उस पर धीरे धीरे चलने लगे, क्या कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे दौड़ लगा दो, ये नहीं कह रहे कि तुम आज ही वस्तु स्वरूप समझो और कल मुनि बन जाओ, नहीं, धीरे धीरे चलने लगे तो भी संसार पंथ कटने लगता है। कई अज्ञानी जीव ऐसा कहते हैं, इतने दिन से हो गए समय सार सुनते, क्या कर लिया, अभी एक व्रत भी नहीं करते तुम, एक भी तुम्हारे जीवन में कोई क्रिया नहीं है। तो देखो क्या कहते श्री गुरु कि भैया तुम जल्दबाजी मत करो, पहले तत्व निर्णय करो, आत्मा का अनुभव करो, भेद ज्ञान करो, गहराई से तत्व को समझो और तुम देखा देखी मत करो। जगत को दौड़ लगाना है लगाने दो, जगत की चिंता ही मत करो। देखो भाई, ज्ञानी धर्मात्माओं के जीवन से कुछ सीखो। भरत जी के घर में सारे घर के लोग दीक्षा ले रहे, भरत जी उनकी उनके चक्कर में नहीं फंसे कि सब जा रहे तो मैं भी जाता हूँ, नहीं, शांति से अपनी कसाई को देख रहे। और ये भी उनको पता होगा कि नगर के लोग क्या कहते होंगे, ये भरत जी कैसे हैं, इनके पिताजी चले गए, इनके बेटे चले गए, इनके भाई चले गए, और शर्म नहीं आती इनको राज्य करते हुए। लेकिन भरत जी ने इस तरीके की बातों का विचार नहीं किया, जो अपनी अंतरंग स्थिति थी उस पे ही अड़ग रहे कि भैया अभी स्थिति नहीं है मुनि बनने की। हम सब क्या करते हैं, हम सब हमेशा दूसरों की देखा देखी करते हैं। हमें लगता है कि सबरे अगर 10 लक्षण में व्रत कर रहे तो हमें भी व्रत करना है, अगर सबरे 3 पूजा कर रहे तो हमें भी पूजा करना है, सब विद्वान को बुला रहे तो हमें भी विद्वान को बुलाना है, सब लोग अपने अपने घरों में विद्वान रुका रहे तो हमें भी अपने घर में रहो। तो श्री गुरु कहते हैं ये संसारी जीव वस्तु स्वरूप को समझता नहीं है और आधा अधूरा समझ के दौड़ लगाने लगता है।
देखो ये गुरुदेव का एक एक वाक्य समझने लायक है। ज्ञानियों की एक एक बात बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, धीरे धीरे चलने लगे। ये नहीं कह रहे कि तुम बहुत जल्दी भागो, तुम पहले शांति से यथार्थ मार्ग को जानकर उस पर धीरे धीरे चलो। कोई जल्दबाजी नहीं है, डरो मत। तुम ये मत सोचो कि ये भाव, कुछ भाव भाव नहीं है। देखो भाई, जो ज्ञायक भगवान आत्मा की बात, तत्व की बात रुचि पूर्वक सुन रहा है, गहराई से सुन रहा है, निश्चित ही वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है। वो बाहर के जीवन से अपने को मत देखना कि अभी हमारी कसाय मंद नहीं हुई, अभी हमारे जीवन में कोई संयम नहीं है। कोई डरने की बात नहीं है। असली संयम इस ज्ञायक भाव के आश्रय से आएगा। और तुम जिसे संयम समझते हो, वो तो संयम है ही नहीं, वो तो संयम का अंतरंग बाहरंग छिलका है। और इसके आश्रय से आएगा तो असली आएगा। और नकली की चिंता करनी मत, क्योंकि नकली संयम अनंत बार लिया। अनंत बार लिया कि नहीं लिया? नकली मुनि अनंत बार बने कि नहीं बने? अनंत बार सब कुछ किया कि नहीं किया? तो इस भाव में तुम इतने डरते क्यों हो? अरे 60-70 बरस की जिंदगी है, तो एक ज्ञायक भाव के निर्णय में भी चली जाए तो क्या घबराने की बात है? एक ज्ञायक भाव के निर्णय की बात कह रहे हैं कि क्यों साहब, कि जब करोड़ों वर्ष लग गए हम ज्ञायक भाव का निर्णय नहीं कर पाए, और कभी इधर उलझ गए, कभी उधर उलझ गए। तो श्री गुरु कहते हैं तुम एक 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 समय का उपयोग एकमात्र वेद ज्ञान और ज्ञायक भाव के अनुभव में लगा दो, और जगत की चिंता छोड़ दो। देखो, जिन लोगों को समाज की चिंता बड़ी है, जिन लोगों को मंदिर की नेतागिरी करनी है, जिन लोगों को बड़ा बड़ा पंडित विद्वान बन के पूजना है, जिनको ये सब कुछ काम करने हैं, समझ लेना इस दुर्लभ समय में, कम समय में आत्मानुभव दुर्लभ हो जाए। श्रीमद जी ने एक वाक्य कहा कि अगर आत्मानुभव और सच्चा भेद ज्ञान करना है तो अल्प भाषी बनो, अल्प परिचय करो, और अल्प संचय बनो। ये तीन उनने सूत्र दिए, और तीनों की व्याख्या बहुत अच्छी है। कि क्या है कि अल्प भाषी माने व्यर्थ का मत बोलो, ज्यादा लोगों से धर्म की बातें चीतें मत करो। हमें क्या लगता है कभी कभी कि हम बड़े धार्मिक हो गए, हर किसी से धार्मिक चर्चा करते हैं। भैया, आपको हर किसी से धार्मिक चर्चा करने की जरूरत नहीं है। किसी को आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमें बहुत कुछ आता है, कुछ नहीं। आप शांति से सामने वाले की जिज्ञासाएं, सामने वाले के उपादान सब देखो गहराई से, और यथायोग जितनी जरूरत है उतना बोलो। अगर कोई जीव हमसे बहुत रुचि पूर्वक तत्व की बात पूछे तो वो बता दो। ना तो उससे द्वेष, न राग, न बार बार उलझना कि तुम सत्य नहीं है, ये सही है, वो पंडित जी सही कहते हैं, वो पंडित जी सही नहीं कहते। इन बातों में भाव चला जाएगा। देखो भैया, ये गहराई से बोलो। हम सब दूसरों को तत्व समझाने के पीछे हमारा अभिप्राय क्या है? अंतरंग चेक करो। हमारे अंतरंग में अपने को होशियार दिखाने के लिए हम ये कर रहे हैं, अपने को बड़ा दिखाने के लिए कर रहे हैं, कि वास्तव में इस जीव को इस शुद्धात्मा की बात मिल जाए, जिसके कारण ये भाव भाव में भटक रहा है, इस करुणा से समझाए कि साहब हम तो उस करुणा से समझा रहे हैं। तो वो करुणा से तो तब समझा सकते हो जब खुद उस आत्मा को पी के बैठे हो। क्या कहा मैंने? अरे जब हमने उस आत्मा को भी पिया ही नहीं, हमने उसका रसास्वादन किया नहीं, तो हमें ऐसी करुणा भी करने कैसे लगी? तो ये करुणा नहीं है, करुणा भी अहंकार का चिन्ह है। देखो करुणा दिखाते ना, देखो आपको गरीब लोगों को देख के आनंद आता है कि अमीर लोगों को? बताओ सुबोध जी, गरीब आदमियों को देख के आनंद आता है कि अमीर आदमी को? है? गरीब को देख के आता कि नहीं आता? आप कहोगे नहीं नहीं, हम तो गरीब पे करुणा करते हैं। वो करुणा में आनंद ही आनंद छुपा है। अगर तुम्हें हम 20 अमीरों के बीच में बैठा दें तो तुम्हें हीन भावना लगेगी, अंदर तकलीफ होगी। ख्याल में है कि नहीं? इसलिए लोग कहते हैं पॉश एरिया में घर जब लेना जब उनकी बराबरी के हो जाओ। कि क्यों? कि अगर तुमने बिना ही सोचे समझे पैसा जमीन जायदाद बेच के ले लिया वहां घर, और फिर उनकी बराबरी नहीं कर पाए, तो तुम्हारे बच्चे दीनहीन भाव से मरेंगे और तुम्हें भी अंदर दुख होगा। तो एक जीव को सबसे बड़ा रोग है अपने को बड़ा दिखाने की। तो श्रोता अपनी ताकत लगाता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ श्रोता साबित हूँ। वक्ता अपनी ताकत लगाता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ वक्ता साबित हूँ।
सेठ, पंडित, विद्वान, सब सब, यहाँ तक कि लेबर भी कोशिश करती है कि सेठ जी हमें ज्यादा पसंद करें, वो भी होशियार बनता है। तो ये सब संसारी जीव की मोह के कारण ये दशा है। इसीलिए वो कहते हैं कि अल्पभाषी बनो, व्यर्थ के लोगों से उलझना नहीं। देखो, युगल बाबूजी एक बात कहते थे, युगल जी, कि तत्व को इतनी आसानी से किसी को मत दे देना, तत्व उसी को देना जो वास्तव में अंतरंग से गहराई से सुनना चाहता हो। आज पता, तत्व इतना सहज हो गया और सुलभ हो गया कि हम उसकी कीमत ही नहीं रह गई। आज एक एक फोन पे 200 200 250 हजार हजार प्रवचन सुन रहे लोग, ऑनलाइन प्रवचन चल रहे हैं। चाहे जिसके लोग पता क्या थे, अरे इसके सुनेंगे, चलो इसके हटाओ इसके सुनेंगे। मतलब अंदर ये नहीं देखते कि प्रवचन ज्यादा कार्यकारी नहीं है, कार्यकारी तुम्हारी प्यास है। कार्यकारी क्या है? प्यास। जब हमें जोरदार प्यास लगी हो, जब तीक्ष्ण प्यास लगी हो, तो पानी कैसे ही भी हो हम फटाफट पी लेते हैं। पी लेते कि नहीं? खारा भी हो, हल्का, अरे लाओ भैया बहुत प्यास लगी है। और जब हमारा पेट भरा हो तो हमारे नखरे बढ़ जाते हैं, अरे ये पानी में इतना स्वाद नहीं है, अरे रहने दो, तुम्हारे घर का पानी नहीं पियेंगे, हम अपने घर पे जाके। इसका मतलब क्या है? कि अभी प्यास नहीं लगी। इसीलिए अगर साधन ज्यादा उपलब्ध हो गए हमें, और हमारा भाग्य कुछ ज्यादा ही फल गया कि हमें साधन कुछ ज्यादा ही उपलब्ध हो गए, सुनाने वाले ज्यादा हो गए, समझने समझाने वाले ज्यादा हो गए, जिनवाणी घर घर पहुंच गई और हर पुस्तक 1 मिनट में मोबाइल में आ जाती है, तो श्री गुरु कहते हैं कि अब देखो दुर्लभता नहीं रही, तो इसकी कीमत भी लोगों को नहीं बची। इसलिए तत्व में पहले प्यास जगाओ अंदर से। ये मत सोचो कि कोई विद्वान, कोई त्यागी वृत्ति, कोई महाराज कोई हमारा भला करेगा, नहीं। साक्षात कुंद कुंद भगवान भी हमारा भला नहीं कर सकते अगर हमारे प्राणों में प्यास नहीं होगी। हमारे अंतरंग में आत्मानुभव की प्यास होनी चाहिए। हमें न समाज की चिंता, न लोगों की चिंता, न कि सिर्फ अपने आत्म कल्याण की चिंता जिस जीव को होगी, गारंटी से वो जीव, मैं गारंटी लेता हूँ, वो आत्म कल्याण कर जाएगा। और जिसको आत्म कल्याण के नाम पर दया, दान, पूजा, समाज, व्यापार, धंधा, पता नहीं काय काय की चिंता, संस्थाओं की चिंता, समाज की चिंता, लोगों की चिंता, क्या कहेंगे लोग, ये आत्म कल्याण करने में भयंकर बाधक चीजें हैं और भव भव चला जाएगा। देखो, अपन को तो इस जन्म में ऐसा भाग्य भला कि पूज्य गुरुदेव श्री साक्षात अपन को जीवंत उदाहरण मिले। देखो, गुरुदेव का कोई गुरु नहीं था, गुरुदेव को कोई समझाने वाला नहीं मिला, पूज्य गुरुदेव को तो किसी ने समय सार दिया। और देखो, आप कल्पना करो, श्वेतांबर मत में थे गुरुदेव, और एक दिन की बात नहीं थी, कोई 2 4 बरस से नहीं थे, कितने वर्षों से वहां पे दीक्षा लेके बैठे थे, बड़े संत थे, लोग उनको नमस्कार करते थे, उनको मुनिराज मानते थे, उनके उनके पंथ के हिसाब से, और पूज्यता मिलती थी। और सब लोग उनकी सरलता देख के, उनकी उनका जो जीवन था और उनका जो स्वाद, गुरुदेव ने वहां पर जो 45 बरस की उम्र तक रहे ना, इतने ग्रंथ पढ़े हैं श्वेतांबर संप्रदाय के कि आप कल्पना नहीं कर सकते, सबसे ज्यादा पढ़ते थे वो। लेकिन उनको अंदर आनंद नहीं मिलता था, समझ नहीं आती थी बात। और जब किसी ने समय सार लाके दिया, तो देखो गुरुदेव की ये कहलाती उपादानगत योग्यता, समय सार लाके दिया। और वहां कोई समय सार समझाने वाला नहीं, कोई प्रेरणा करने वाला नहीं कि ये अशरीरी होने का ग्रंथ है, इसको गुरुदेव पढ़ना, ऐसा कोई कहने वाला नहीं। और एक दिगंबर आचार्य का ग्रंथ, और श्वेतांबर दिगंबरों के विरोधी, फिर भी अंतरंग में कैसा उपादान पका, एक भी सल्ल नहीं आई, एक भी ऐसा भाव नहीं आया कि साइड में रख दो, अरे होगा किसी का क्या लेना देना, नहीं। उसी समय उनने वो ग्रंथ को पढ़ना स्टार्ट किया, और मानो वास्तव में साक्षात सीमंदर भगवान का, कुंद कुंद भगवान का आशीर्वाद 1 मिनट में ख्याल में आ गया वस्तु। और अशरीरी होने का ग्रंथ, ऐसे वाक्य निकले कि ये तो अशरीरी होने का ग्रंथ है। और देखो, गुरुदेव ने अपने उपादान में, अपने ज्ञान बोले कि ये कहलाती प्यास, अंतरंग प्राणों में प्यास थी उनको शुरू से कि मुझे कुछ कमी है, मुझे असली बात नहीं मिल रही। और देखो, जैसे ही असली बात मिली, असली ज्ञायक भाव मिला, और एकदम डूब गए और एकदम आत्मानुभव करके
के उठे। और देखो समय सार हम सबके पास, दिगंबरों के पास शुरू से कभी उसकी कीमत नहीं पहचान पाए। और गुरुदेव ने ये नहीं सोचा कि अपने पंथ और संप्रदाय में ही रहूं। देखो अंतरंग में निर्णय आ गया, वस्तु स्वरूप समझ में आ गया, तो ना तो पूज्यता की चिंता करी, यहाँ सब लोग मुझे पूज रहे हैं, इतना सम्मान मिल रहा है, अगर आज मैं ये छोड़ के जाऊंगा मेरी तो सबकी सबसे ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। और जब गुरुदेव ने ये कहा कि भैया दिगंबर धर्म सच्चा है और ये जो समय सार कुंद कुंद आचार्य भगवान है यही सच्चा वस्तु का स्वरूप है, तो वहां के लोगों ने क्या कहा कि आपको जो बात समझ में आ गई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पंथ और संप्रदाय को मत छोड़ो। ये मत कहो कि दिगंबर धर्म सच्चा है, ये मत कहो कि श्वेतांबर धर्म झूठा है। आपको आश्चर्य होगा, धर्म अन्यमति है, उसमें कुछ भी नहीं है। ऐसा कहने वाला आज तक इतना दिगंबर नहीं हुआ जितना गुरुदेव ने कहा और बार बार कहा। आप इसकी गहराई नहीं पहचान सकते, अभी आप इसको अनुभव नहीं कर सकते। अभी दिगंबर अपने कलेजे पे हाथ धर के नहीं कह सकते इतनी बार श्वेत, लेकिन गुरुदेव ने हजारों प्रवचन आप उठा के देखो उसमें कहा कि श्वेतांबर तो अन्नमति है, उसमें कुछ भी नहीं है। सोचो बात। और वहां पर हजारों लोग जिनको नमोस्तु करते हो उन सबको 1 मिनट में ठुकरा दिया, तो वहां के लोगों ने क्या कहा कि आप यहीं रहो, आपकी सब व्यवस्था करते हैं, आप समय सार पढ़ो और हमें भी पढ़ाओ, लेकिन ये बाहर में घोषणाएं मत करो। तो गुरुदेव कहते हैं कि भैया अंदर में जब ऐसा भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है तो मैं सत्य कैसे नहीं बोलूं, मैं कैसे झूठ बोल के रहूं। और उन्होंने कहा कि दिगंबर तुम्हें अपनाएंगे नहीं, रोटी के लाले पड़ जाएंगे, बहुत हालत खराब होगी, और श्वेतांबर तुमसे बहुत चिढ़ेंगे। किसी की परवाह नहीं करी और चले गए। और देखो कहाँ जाके उस सोनगढ़ में उस जंगल में जाके रहने लगे। ये चौथे गुण स्थान का कमाल बता रहा हूं मैं। कौन से गुण स्थान का? चौथे गुण स्थान की हालत है ये। तो तुम अगर असली छठवें सातवें गुण स्थान वाले मुनिराज के बारे में अगर कहोगे तो वो कैसे होते होंगे, तो आप कल्पना कर सकते हो। तो चौथे गुण स्थान में ऐसा क्या है भगवान आत्मा जमा कि नहीं रहना इस पंथ में, ये ढोंग धतूरे नहीं करना। और जब वहां से निकल के आए तो देखो यहाँ पर भी 2-4 लोगों ने उनको सुना और उनने कभी इस बात की कोशिश नहीं करी कि हजारों लोगों तक सुनाओ या कोई इसका प्रचार प्रसार करो, कुछ नहीं। वो तो अपना आनंद में झूलते रहे। गुरुदेव एक ऐसे वक्ता हैं जिनने कभी जीवन में ये प्रयास नहीं किया कि लोगों तक हमारी बात पहुंचाओ, लोगों को इकट्ठा करो, जग कुछ नहीं। उनका ऐसे ही उदय चला, ऐसे ही प्रकृति लेके आए कि सहज ही लोगों तक अपनी अपनी बात पहुंची। कोई विरोध करने आया, कोई सुनने आया, कोई समर्थन में आया। ना तो गुरुदेव ने समर्थन वालों की चिंता करी, ना उनका जो विरोध करने वाले थे उनकी चिंता करी, किसी की चिंता ही नहीं करी, सिर्फ एक ज्ञान भाव का रस पिया। और जब समय बीतता गया तो गुरुदेव श्री से जब ये कहा कि आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आप जैसा तो ब्रह्मचर्य दिखाई भी नहीं देता, तो गुरुदेव ने कहा ना, मैं कोई ब्रह्मचारी नहीं हूँ। जो आगम प्रमाण है, जो वस्तु का स्वरूप है, उसके हिसाब से तो 2 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक 7वीं प्रतिमा का धारी ब्रह्मचारी हो सकता है। मेरे नाम के आगे ब्रह्मचारी नहीं लगना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हो, हमें ये बात है बहुत हंसी में ऐसा लगता है, ठीक है, अरे हम तो माँ ढोंगी, माँ झूठे, माँ मिथ्यात्व में डले हुए हैं और हम अपने को वृत्ति और धर्मात्मा और ब्रह्मचारी और पंडित और पता नहीं क्या क्या कहलवाना चाहते हैं। गुरुदेव तो उस आत्मा का अनुभव करके बैठे हैं, गायक भगवान आत्मा की धुन लगा रहे हैं, फिर भी उनने कभी अपने जीवन में इस तरीके की कल्पनाएं नहीं करी। आप सोच सकते हो, ये ज्ञानी जीव का लक्षण है। अज्ञानी जीव ढोंग करता है, अहंकार में रहता है, अपने को रिजर्व दिखाता है, स्पेशल दिखाता है। अरे गुरुदेव की सरलता तो ऐसी कि आपको क्या बताएं, बच्चा उनके साथ घूमता रहे, उनको कोई कभी फर्क नहीं पड़ता था। और ऐसी हजारों बातें हैं गुरुदेव के संदर्भ में। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि भैया जब ज्ञायक भगवान आत्मा उसी व्यक्ति को, उसी जीव को मिलता है जो जगत के इस तरीके के व्यर्थ के जंजालों को छोड़ देता है। देखो भाई, आजीविका करना हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारा ग्रस्त जीवन है। हमारे जीवन में सामाजिक स्थितियों में उठना बैठना भी हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन तत्व हमारी मजबूरी नहीं है, धर्म हमारी मजबूरी नहीं है, ये हमारी रुचि का विषय है। क्या है ये?
ये हमारी रुचि का विषय है। चाहे मैं, अब वो तो अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे, सागर का कुछ भूल भाल सा गया, चाहे मैं कटरा के मंदिर में जाऊं, चाहे इस तरफ वाले मंदिर में जाऊं, चाहे उस तरफ वाले मंदिर में जाऊं, थोड़ा सा आगे वाले मंदिर में जाऊं, है कि नहीं, चाहे वो कौन सा गोरा बाई और कौन कौन से बाई के है ना, वहां जाऊं, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये मेरी स्वतंत्रता है। मुझे भगवान के दर्शन में कोई बाध्य नहीं कर सकता कि तुम यहीं दर्शन करोगे। धर्म स्वतंत्रता देता है और हमने धर्म को भी परतंत्रता मान लिया। हमने इसमें भी ग्रुपबाजी बना ली, इसमें भी हम बंद गए। हमें डर लगता है कि यार हम इस वाले ग्रुप वाले हैं, और अगर इस मंदिर में गए और लोगों ने देख लिया तो कहेंगे क्या भैया ये मंदिर में क्या कर रहे हैं, और हम मरे जा रहे हैं। बताओ, हमें यहाँ के भगवान अच्छे नहीं लगते, अब हमें उसी उसी मंदिर के भगवान अच्छे लगते हैं। तो हमने तो अभी इन प्रतिमाओं में भेद कर रखा है, मंदिरों में भेद कर रखा है, समाज में भेद कर रखी है। अभी क्या समझेंगे हम धर्म। भैया वीतरागता का मतलब क्या है? देखो भैया, अपने को भगवान देखना कि सभी जीवों को भगवान देखना, कि सुनो सभी जीवों को भगवान देखना, अपने को भगवान देखना, ये असली धर्म है। और सुनो, वीतरागता के दर्शन कहीं भी हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। नहीं समझ में आया? लेकिन जो मोह पड़ जाता है, अंदर में मोह एकत्रित होता है ना, फिर उसका मोह हुआ, फिर उसका पंथ बना, फिर उसका संप्रदाय बना, फिर उसका पक्ष बना। ये एक भाई ने आज प्रश्न पूछा है, आ ही गया वो ख्याल में, ये पक्ष क्या होता है। पक्षपात समझ गए ना? पक्षपात, पक्षपात का अर्थ होता है अंधविश्वास। अंधविश्वास माने बिल्कुल एक एक किसी भी चीज को मान के चलना, और फिर वहां पे पागलों की तरह चाहे कितनी गलतियां हो, कुछ भी हो, फिर वहां गलतियां दिखाई नहीं देती। देखो जैसे उदाहरण के लिए देखो, जैसे मान के चलो हम मोक्षु बन गए, और हम पे मोक्षु हो गए, हम तो मोक्षु हो गए, पक्का हो गया। अब अपनी हालत क्या होती है कि अपने यहाँ के मंदिरों में, अपने यहाँ के पंडितों में, अपने यहाँ के त्यागी ब्रह्मचारियों में अगर बहुत गलतियां भी हो रही हैं तो भी हमें दिखाई नहीं देती। हम भी तो वो अधिक भाव के नाम पे थोप देते हैं, काय के नाम पे बोल देते हैं, अरे नहीं नहीं वो तो ऐसे ही है, वो तो अच्छे हित के ही लिए कर रहे हैं। देखो भैया, अब अगर ब्रह्मचारी साहब समाज की चिंता नहीं करेंगे तो ये बाल बच्चे बिगड़ नहीं जाएंगे? उनको जरूरी है भैया, सब तो समझा करो। और अगर वो ही हमारे विपरीत, जिसके हम नहीं मानते, व्यवहार पक्ष वाला कोई ब्रह्मचारी ऐसा काम करे तो आए के ब्रह्मचारी है जी, हम जानते हैं ढोंगी हैं। ये कहलाता पक्ष की पट्टी पड़ गई कि अब अपने यहाँ की बुराई बुराई नहीं दिखाई देती, अपने यहाँ सब भलाई भलाई दिखाई देती है, और दूसरे के यहाँ कभी अच्छाई नहीं दिखाई देती, सिर्फ क्या दिखाई देती है? बुराई बुराई। ये कहलाता पक्ष पड़ गया। इसलिए पक्ष नहीं होना चाहिए कभी किसी कीमत पे। देखो भाई, आपसे कोई पूछे कि आप किस पंथ के हो, बताओ सुबोध जी किस पंथ के हो आप? दिगंबरी हो के श्वेतांबरी के साथ दिगंबरी? अच्छा, दिगंबरी में भी कौन से हो? तेरह पंथी के बीस पंथी के साथ तेरह पंथी? तो तेरह पंथी में भी कुछ और खोल दें कि वो हो के वो, अच्छा उसमें भी कुछ खोल दें, अच्छा उस मंदिर वाले हो के वो मंदिर वाले, ये मंदिर, अच्छा और भैया सुनो, जब भी कोई पूछे तुम कौन हो तो कहना आई एम त्रिकाली ध्रुव शुद्ध आत्मा। कौन से पंथ और संप्रदाय के हो? कि हम त्रिकाली ध्रुव का ही पंथ है, त्रिकाली ध्रुव ही हमारा संप्रदाय है, त्रिकाली ध्रुव ही हमारी जाति है, त्रिकाली ध्रुव ही मेरा कर्म है, त्रिकाली ध्रुव ही मेरा सब कुछ है, और कुछ नहीं इसके अलावा। कि कुछ और तो होगा। अच्छा तुम्हारे कौन से गुरु जी हैं? कि मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही मेरा गुरु। तो जब तक तुम्हें अपने ज्ञायक भगवान आत्मा की इतनी अंतरंग से पकड़ नहीं होगी और ये सब चक्करबाजी रखोगे, तो भाई साहब इनमें उलझ के रह जाओगे। ये जितने भी नेता बनते हैं सामाजिक, दुर्लभ होता है आत्म कल्याण करना। आत्म कल्याण उसी जीवों का हो सकता है अल्पभाषी। क्या कह रहे हैं पंकज जी? अल्पभाषी, ज्यादा बातें आने की, बातें करने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा है अल्प परिचय। ज्यादा परिचय मत दो दुनिया को, ज्यादा लोगों के संपर्क मत बढ़ाओ, ज्यादा लोगों से दोस्ती मत बढ़ाओ, क्योंकि जितना ज्यादा तुम फैलोगे उतना ज्यादा तुम्हारा लोग उपयोग खाएंगे। खाएंगे कि नहीं खाएंगे? फिर कभी कोई करेगा, कभी कोई बात करेगा, कभी कोई बात करेगा। तो वो कहते हैं कि अल्प परिचय वाले बनो। और तीसरा कहते हैं कि अल्प संचयी। अल्प संचयी माने आप संचय की प्रवृत्ति पर भी कंट्रोल रखो, क्योंकि ज्यादा संचय की प्रवृत्ति रखोगे, ज्यादा अपना बाहर में उलझोगे, तो उसमें भी तुम अपनी उपयोग रूपी संपदा खो दोगे।
क्या खो दोगे? उपयोग रूपी संपदा। इसलिए श्री गुरु कहते हैं कि मार्ग तो धीरे धीरे चलने लगे समझकर यथार्थ, तो भी संसार पंथ कटने लगे। देखो आगे क्या कहते हैं, परंतु यदि मार्ग को जाने बिना आंखों पर पट्टी बांधकर कोलू के बेल की तरह चाहे जितना चलता रहे। देखो क्या कोलू के बेल जानते हो कि नहीं, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? सुनाता हूँ। एक साहू जी की दुकान थी। साहू जी की दुकान पर एक ग्राहक तेल लेने के लिए गया। वो तेल बेचते हैं ना साहू लोग, अब तो जमाने बदल गए, अब तो सब भी बेचते हैं, पहले वो कहते थे। तो वे कहते हैं कि वो साहू की दुकान पे गया तो पीछे जो है वो कोलू की बैल जो है चल रहा था, तेल निकाल रहा था। तो उसने कहा, कोलू के बैल को देखा कि अरे ये बैल तो अपने ही आप चल रहा है। क्या कहा, सुनना कहानी, ये बैल अपने आप ही चल रहा है, ना तो इसको कोई हाँकने वाला है ना कोई कुछ कहने वाला, तो ये चल कैसे रहा है अपने आप? उसने साहू जी से कहा, उस ग्राहक ने, कि अरे साहू जी ये बताओ, ये बैल आपका अपने आप चल कैसे रहा है? इसको कोई चलाने वाला तो है नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं चलाने वाला है। बोले कैसे चलाने वाला है? वो तो बेचारा अपने आप चल रहा है और आप तो यहाँ दुकानदारी कर रहे हो, उसको तो रुक जाना चाहिए वहीं। तो बोले वो नहीं रुकेगा। उसके गले में घंटी देख रहे हो तुम? हाँ घंटी देख रहा हूँ। कि जब वो चलता है तो उसके गले में घंटी बजती है, और जैसे ही वो रुकता है तो घंटी की आवाज आना बंद हो जाता है। और जैसे ही घंटी की आवाज बंद हुई और मैंने तुरंत कहा ओए, तो वो फिर चलने लगता है। तो उसको ऐसा महसूस रहता है कि घंटी जो चला रहा है कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है और वो बराबर मेरे साथ चल रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं रुकता हूँ तो आवाज आ जाती है। उस दुकानदार से उस ग्राहक ने कहा कि यार ये बैल में अकल नहीं है, इस बैल को तो क्या करना चाहिए कि खड़ा हो जाना चाहिए और सिर हिलाना चाहिए। क्या कहा, खड़ा होके क्या करना चाहिए? सिर हिलाना चाहिए। सिर हिलाएगा घंटी बजती रहेगी। एकदम दुकानदार बोला भाग ले यहाँ से, तू तो मेरा तेल निकलवाना ही बंद कर देगा। अरे बैल में इतनी अकल कहाँ है मूर्ख, और तू अकल दे रहा है। इतनी अकल देने की जरूरत नहीं है, आज के बाद तेल किसी और दुकान से ले लेना। अगर गलती से मेरे बैल ने ये बातें सुन ली तो मेरा तो तेल निकलना बंद हो जाए। तो भैया ऐसे ही कोलू के बैल की तरह हम चल रहे हैं और हमारे गले में घंटी बंधी हुई है, पंथ की, संप्रदाय की, जाति की। ख्याल में आया कि नहीं आया? मैं जैन, मैं दिगंबर, मैं तेरा पंथी, एकदम अकड़ के चल रहे हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं? और हम फलाना और हम ठिकाना, ये सब घंटियां अपन ने अपने गले में बांध रखी है। और ये सब घंटियों में हम कोलू के बैल की भांति और अज्ञान की पट्टी बंधी हुई है और दुए जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, कुछ होश नहीं है, कुछ होश नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? कुछ भी होश नहीं है। और फिर हमारी जो चाहे चाबी भर देता है। कभी कोई इस बात से चाबी भर दे, तुम्हें शर्म नहीं आती यार, तुम दिगंबर हो के ये काम कर? अरे भैया जो बात तो हम भूल ही गए थे कि हम तो दिगंबर। तो कोई शर्म नहीं आती यार तुम्हें? तुम मोक्ष हो के ये काम कर रहे हैं? स्वाध्याय में नहीं आओ, ये सब चाबियां भरी जा रही हैं तुम्हारी और सब तुम्हें दौड़ लगवा रहे हैं। तुम्हें कोई रुकने का मौका दे ही नहीं रहा है। और कोई कोई त्यागी वृत्ति भर रहा है, कोई पंडित भर रहा है, कोई महाराज भर रहा है, चाहे जिसकी चाबी जो भर देता है तुम्हारी। और जब जिसकी चाबी का ज्यादा असर हो गया उसके जैसा बोलने लगे। और कोई बेचारा तुम्हें सत्य बोलने वाला मिला, सत्य समझाने वाला मिला, तो उसी से उससे दूर भागते हो। कह रहे हमें भ्रष्ट कर देगा, ये तो ऐसी ऐसी बातें बोलता है, बच्चा सा तो रखा है और पता नहीं क्या क्या बोलता है। क्या वो बड़े बड़े त्यागी ब्रह्मचारियों को कुछ पता नहीं है कि बच्चे को ज्यादा बचा है? तो इस तरीके के हम सत्य को सुनना ही नहीं चाहते और ये पंथ की पट्टियां बंधी रहती हैं। और फिर वो पंथ की पट्टी क्या काम करती है कि फिर वहां पर हमें कोई गलतियां नहीं दिखाई देती। हम में से कोई ये पूछने वाला नहीं है कि जी हमारे यहाँ के ब्रह्मचारी क्या कर रहे हैं, ये कैसे ब्रह्मचारी? हम में इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि हम इस ग्रुप में शामिल हो गए। हम यहाँ के बारे में कुछ नहीं बोल सकते और दूसरे दूसरे जिनके हम विपक्ष में हैं उनके बारे में कुछ भी बुलवा लो। ये वैसे ही राजनीति है कि हम कांग्रेस में शामिल हो गए अथवा बीजेपी में शामिल हो गए। अब बीजेपी में कितनी बुराई हो लेकिन हम बीजेपी वाले हैं तो हम कैसे बोले?
वहां भी लोगों को जोर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है कि नहीं पड़ता? अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहता राजनीति में, अभी एक प्रकरण चल रहा है, मैं उस पर भी मैं अभी 2 मिनट बोलूँ तो आपको हवा टाइट हो जाए। अभी होश में भी नहीं रहते हम। अभी ये विकास दुबे का केस चल रहा है, अब इसी की जगह कोई और होता ना, अन्य वो नाम नहीं तो अभी आफत मच जाती, पूरी मीडिया में दिखाते हुए कि ये हो क्या रहा। तो श्री गुरु कहते जब पंथ की जो आदत पड़ जाती है तो पंथ में जीव अंधा होता है, तो फिर उसे जैसे अपन किसी गुरु के चक्कर में फंस गए, अब उसकी इतनी अंधी भक्ति, इतनी अंधी भक्ति हम कुछ देख ही नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। फिर बस वे कुछ भी क्रोध करें, कुछ भी चाहे, अरे वो अधिक भाव है जी, वो तो अपने हित के लिए कर रहे जी, हम माया से अंधे हो जाते हैं। और अगर वही काम कोई दूसरा करे तो काय के ज्ञानी महापापी, कोई ज्ञानियों को ऐसा गुस्सा आता है क्या? तो इस तरीके से हम सब ये जो गुरुदेव ले रहे हैं कि आंखों पर पट्टी बांधकर कोलू की बेल की तरह चाहे जितना चलता रहे, वह घूम घाम कर बेचारा वहीं का वहीं बना रहता है। ख्याल में आए कि नहीं आया भैया? अरे भैया बहुत माल है गुरुदेव के पास, तुम पचा लो, बस बात इतनी सी है। अगर पच गया तो समझ लो मोक्ष मार्ग पक्का है, और नहीं पचा तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, जो चल रहा है वो चलता रहेगा। ये मत कहना कि हम भ्रष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट तो तुम पहले ही से हो, भ्रष्ट होने की तो बात ही मत करना। मेरे सामने कोई ये मत कभी बोलना कि साहब हम भ्रष्ट हो जाएंगे। मिथ्या दृष्टि सदा काल भ्रष्ट ही है। अरे आत्मा के अनुभव के बिना काहे के तुम जो अपने को भ्रष्ट और श्रेष्ठ साबित करने में लगे हो? जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो जाए, आत्मा अनुभव नहीं हो जाए, मेरे को ये धमकाना मत कि हम भ्रष्ट हो जाएंगे। तुम भ्रष्ट ही हो। हाँ, तुम्हारा सम्यक दर्शन छूटता हो तो फिर मेरे से बात करना, फिर मैं तुमसे कहूंगा कि भाई मेरे प्रवचन मत सुनो, अगर तुम्हारा सम्यक दर्शन छूटता हो तो। और अगर सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं तो फिर शांति से सुनो, होने के चांस हैं। ख्याल में आए ना? फिर घबराओ मत। देखो भैया, हम तुम्हें कहीं नहीं ले गए, कहीं नहीं ले जा पाए, लेकिन हम तुम्हें विपरीत नहीं जाने देंगे, ये हमारी गारंटी है। क्या कहा मैंने? तुम्हें हम कहीं नहीं ले जा पाए, लेकिन हम तुम्हें विपरीत नहीं जाने देंगे, ये भी कम बात नहीं है। है? कम बात है क्या? कोई आदमी हमने भटकने से रोक लिया, एक व्यक्ति खड़ा था और हम जा रहे थे, और हमने उससे रास्ता पूछा, उसने कहा कि भैया कहाँ जाना? हमने कहा यार हमें यहाँ जाना है। उसने कहा देखो भैया तुम शांति से यहाँ खड़े रहो, लेकिन ये दिशा वहां नहीं जाती, ये मुझे पक्का पता है, ये गारंटी, ये तो तुम चल मत देना, इससे तो तुम बहुत बुरे भटक जाओगे। अच्छा सही रास्ता बताओ? कि सही रास्ता की कोई बात नहीं, तुम इंतजार से यहीं खड़े रहो, लेकिन गलत मत जाओ। इतने में कोई आया, उसने सही रास्ता बता दिया, तो वो भी कम उपकार है क्या जिसने हमें रोक लिया? क्योंकि अगर हम विपरीत भी चले गए होते तो हालत खराब हो जाएगी। और आज देखो जो लोग विपरीत चले गए उनको समझाना बहुत कठिन हो गया। जिनको ज्यादा स्वाध्याय हो गया, ज्यादा त्याग व्रत संयम का नशा चढ़ गया, उनको बिल्कुल नहीं समझाया जा सकता। उनको इतना अहंकार हो जाता है। एक महाराज को, आज कोई महाराज है और उसे कुछ नहीं आता हो और वो महाराज बन जाए गलती से, वो कभी किसी विद्वान का एक तत्व नहीं सुनेगा। क्यों? किस अहंकार से नहीं सुनेगा? कि मैं महाराज हूँ और तू मुझे सुनाएगा। कई महाराज कभी कभी बुला लेते ना, तो पता क्या कहते कि पहले नमोस्तु करना पड़ेगा फिर सुनूंगा तुम्हारी। अबे भैया तू पहले नमोस्तु कराएगा तो सुनेगा क्या मेरी? नहीं समझ में आया? क्योंकि ये तो गुरु शिष्य का मतलब ही है। अंतरंग में याद रखना, जब हम जिससे प्रवचन सुनते हैं, किसी से भी सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे से सुना, किसी से भी आप स्वाध्याय किसी से भी सुनो, लेकिन अगर हृदय में आपका उसके प्रति सम्मान नहीं है, आप उसको बड़ा नहीं मानते कि वास्तव में कुछ उसमें दम है, तो आप फिर उसका सुनना बेकार है। क्योंकि आप उसी से सुनना जिसके प्रति आपको बहुमान हो। क्योंकि बहुमान के बिना बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हम फिर उसकी परीक्षा करते रहते हैं बैठे बैठे कि अच्छा और देखते हैं आज क्या बोलता है। अच्छा अच्छा आज सही बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, आज तो अच्छा बोल रहा है, सही, आज इसका ठीक है, आज इसको, तो ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें सुनने, उसको सुना, तो अंतरंग में धीरे धीरे चलने लगे तो भी संसार पंथ कटने लगे। परंतु
यदि मार्ग को जाने बिना ही आंखों पर पट्टी बांधकर कोलू के बैल की तरह चाहे जितना चलता रहे तो भी वह घूम घूम कर वहीं का वहीं बना रहेगा। कोलू के बैल की कहानी समझ में आ गई? ख्याल में आ गई अनिल जी? बहुत बढ़िया। चलिए और देखो संजय भैया, अब सीधे बैठो, तुम रीट की हड्डी सीधी कर लो थोड़ी। हाँ, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप इतने, आपके प्रति सरलता रह दिखती है तो आपके सब बोल देते हैं, है कि नहीं? समझ में आती कि नहीं आती बात? चलो, गोलू के बैल की कहानी समझ में आई कि नहीं आई? आप इतने प्रेम से सुनते हो, चिंता मत करो, आपको आज नहीं तो कल स्वरूप समझ में आएगा। देखो, ज्ञान के बिना चाहे जितना राग मंद करे अथवा बाह्य त्याग करे, किंतु यथार्थ समझ के बिना उसे सम्यक दर्शन नहीं होगा। देखो क्लियर कह रहे हैं, बिल्कुल एक एक बात देखो गुरुदेव की। ज्ञान के बिना चाहे जितना राग मंद करे, ये ज्ञान समझते हो? ज्ञान माने शास्त्र पढ़ना ज्ञान नहीं है, स्वाध्याय करने का ना। यहाँ ज्ञान का अर्थ है सम्यक ज्ञान, यथार्थ वस्तु का स्वरूप, सच्चा निर्णय, सच्ची बात समझे बिना चाहे राग मंद करे अथवा वाह त्याग करे, किंतु यथार्थ समझ के बिना उसे सम्यक दर्शन नहीं होगा और वह मुक्ति के मार्ग की ओर कदापि नहीं जा सकेगा। वह तो विकार में और जड़ की क्रिया में कर्तृत्व का अहंकार करके, देखो इतने दिन से यही चर्चा चल रही थी ना कि विकार में और जड़ की क्रिया में कर्तृत्व, माने जड़ की क्रिया मैंने करी, मैं कर सकता हूँ, मैं व्रत पालता हूँ, नियम पालता हूँ, धर्म, मैं तो भैया, मैं तो सुबह 5 बजे मंदिर चला जाता हूँ भैया, सबसे पहले मंदिर जाने वाला आदमी हूँ मैं। ऐसे कर्तृत्व चलते रहते हैं जीव के अंदर, ऐसे अहंकार भरे रहते हैं। कोई जनवाणी का अहंकार, किसी को अपने विद्वान पने का अहंकार, पंडितियाई का अहंकार, मैं जितना बढ़िया बोलता हूँ कोई दूसरा बता ही नहीं सकता। और वास्तव में ये कर्तृत्व जिनके अंदर है, श्री गुरु कहते हैं संसार मार्ग में और दुर्गति में ही फंसने का काम चल रहा है। लग रहा है कि हम धर्म की चर्चा कर रहे हैं। अगर अभी हमारे अभिप्राय में ये भावना चल रही है कि देखो मैं कितना बढ़िया प्रवचन कर रहा हूँ और लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और इनको बढ़िया मेरी तारीफ कर रहे होंगे, तो श्री गुरु कहते सुन, तू संसार सागर में फंसता चला जा रहा है। क्या चला जा रहा है? और बात काहे की चल रही है? शुद्धात्मा की बात काहे की चल रही है? वेद ज्ञान की। भाई साहब, इस गायक भगवान आत्मा की शरण उसी को मिलती है जो जगत के लिए मर जाता है। क्या होता है? जो जगत के लिए मर जाता है। मैं निरंजन हूँ, मैं गायक हूँ, इसका अर्थ समझते हो? अरे भाई, मैं वो गायक पदार्थ हूँ जो 3 लोक में 3 काल में कभी अपवित्र नहीं होता, कभी अशुद्ध नहीं होता। चाहे कितनी कोशिश कर ले, कसाय कितने ढेर के ढेर लग जाएं, लेकिन मैं कसाय वाला नहीं होता। कसाय मेरे को स्पर्श नहीं करती, संयोग मेरे को स्पर्श नहीं करते। ये निर्णय चाहिए अनुभव के दम पर। क्या कहा मैंने? ये निर्णय चाहिए। आकाश को देखा आपने? आकाश को किस किसने देखा? आकाश को सबने देखा। सच बताओ, देखा है कि नहीं देखा? देखा है? आकाश को देखा है सुबोध जी, लालू जी? कितने दिन से नहीं देखा आकाश को? दिल्ली वालों को आकाश देखने की फुर्सत नहीं है भाई, है? आसमान देखा है कि नहीं देखा? हमने तो बहुत बार देखा। कैसा देखा? कैसा देखा आसमान? कि नीला नीला। अच्छा, वो नीले आसमान पे क्या क्या होता है कि कई तरह के बादल आते हैं, कई तरह की धूलें उड़ती हैं। आकाश का क्या बिगड़ता है? आसमान कैसा रहता है उस समय भी? आसमान कैसा रहता है उस समय भी? आसमान नीला ही रहता है। ऐसे ही यहाँ कसायों, समझ गए नहीं समझ में आप? कि राग की मंदता के बादल घुमड़ते रहे, मैं तो गायक ही रहता हूँ, मैं तो ज्ञान स्वभाव ही रहता हूँ, मैं तो जाननहार ही रहता हूँ, मैं तो त्रिकाली ध्रुव रहता हूँ, मैं तो निरंजन हूँ।
मैं निर्दोष हूँ, मेरे में दोष कभी हुए ही नहीं। ऐसा उस निर्दोष न्यायक भगवान आत्मा का आश्रय लेने वाला इस कर्तृत्व के जहर को छोड़ पाता है, वरना एक कर्तृत्व का जहर छूटता नहीं है। आप ये सोचोगे कि आपका स्वाध्याय सुन के हम कर्तृत्व छोड़ देंगे, नहीं छूट सकता। कर्तृत्व तो एक ज्ञायक भगवान आत्मा के आश्रय से ही छूटेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। नहीं समझ में आया? एक व्यक्ति था, बहुत गुस्से वाला था, उसे बहुत गुस्सा आता था, और जैन था वो, और उसे गुस्सा बहुत आता था। एक बार उसे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी पत्नी को कुएं में धक्का दे दी, और उसकी बेचारे की पत्नी मर गई। तो पत्नी मर गई, लेकिन वहां पर कोई देखने वाला था नहीं कि धक्का किसने दिया। तो भैया बाद में पता नहीं चला, तो उसको सजा तो हुई नहीं, लेकिन उसके मन में अंदर बहुत गिलानी भर गई, बहुत दुख हो गया। अरे रे रे, मैंने पत्नी को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो एक बार उस नगर में दिगंबर मुनि राजा है, जैन साधु है, तो वो उनके पास गया। वो गुस्सेल वाला तो था ही, एकदम बोला, कहने लगा मुझे मुनि दीक्षा धारण करनी है, संसार में दुख ही दुख भरा है, असार है, और मुझे क्रोध बहुत आता है, और मैं क्रोध छोड़ना चाहता हूँ, और मैं अभी मुनि बनना चाहता हूँ। तो उन मुनिराज ने कहा साधु जी ने कि भैया तेरे विचार तो अति उत्तम है, और तेरी तो होनहार बहुत बढ़िया है। तू एक काम कर भैया, 2-4-6 दिन बाद बन जाना, 50 महीने भर 2-4 महीने विचार करो। तो बोले नहीं, मैं विचार करने वालों में से नहीं हूँ, मैं तो काम करने वालों में से हूँ। ये विचार विचार तो आलसी लोग करते हैं, मैं तो एकदम, अब आप बोलो बस करना क्या है। उसने इतना कहा और कपड़े उतारने लगा। तो मुनि कहने लगे भैया तेरे जैसा पुरुषार्थी तो हमने देखा ही नहीं, वह कमाली का पुरुषार्थ है तेरे अंदर, उतार सारे कपड़े। अब क्या सोचना। तो सारे कपड़े उतारे और केस लॉन्च किया, और वो मुनि बन गया। और मुनि बन गया तो वो चूंकि क्रोधी तो अंदर से था ही, तो क्रोधी आदमी क्या होते हैं कि फिर जो ठान लेते हैं बस ठान लिया। और फिर उसने वो संग में जो है ऐसा दिमाग लगाए, अच्छा उस मुनि का ज्यादा नाम हो रहा, उसने कितने उपास करे, बोले 2, तो मेरे 4 लिखो। वो 4 उपास ठोक देवे। वो किसने 4 किए तो वो 8 कर देवे। तो भैया वो तो धीरे धीरे पूरे जगत में प्रसिद्ध हो गया, और उसका नाम रखा था उसके साधु ने शांतिनाथ। क्या नाम दिया था उसे? शांतिनाथ। तो क्यों? कि परिणाम बहुत शांत थे इनके, इतने शांत है कि 2-2 4-4 दिन भोजन करने नहीं जाते, इतना गजब का। हमने हमारे पूरे संघ में ऐसा मुनि नहीं देखा। अब भैया समय बीतता गया, और 10 साल में तो वे दिल्ली पहुंच गए, इतने प्रसिद्ध महाराज हो गए। अब धीरे धीरे जब उनकी प्रसिद्धि बढ़ी, उनका एक दोस्त था बहुत पुराना, और वो दोस्त जो था उसने देखा कि अरे वाह, ये तो भैया शांतिनाथ बन गए। और वो गया उनके पास, वो जानता तो था ही, लेकिन अब शांतिनाथ की स्टेज बड़ी थी, शांतिनाथ का तामझाम बहुत बड़ा था, तो वो बेचारा भीड़ में खड़ा था और देख रहा था। तो शांतिनाथ पहचान तो गए उसे, लेकिन जब आदमी बड़ा हो जाता है तो पहचानता नहीं है, एकदम देख ही नहीं उसकी तरफ। वो समझ गया कि चलो कोई बात नहीं। तो वो गया तो बोला महाराज जी नमस्कार, नमोस्तु। बोले नमोस्तु, खुश रहो खुश रहो, आशीर्वाद। अब वो थोड़ा सा उनके पास गया, बोले महाराज आपका नाम क्या है? तो चूंकि उनका नाम बहुत प्रसिद्ध था, जगह जगह पोस्टर लगे थे, तो एकदम बोले मैं, मेरा नाम नहीं पता? बोले नहीं महाराज, मैं तो गांव का गवार आदमी हूँ, अनपढ़ आदमी, मुझे क्या पता आपका नाम वाम, मैं तो कुछ जान। बोले शांतिनाथ। बोले अच्छा महाराज, बहुत अच्छा। थोड़ी देर बाद वो बैठा बैठा, फिर वो 15-20 मिनट बाद बोला महाराज एक बात बताऊं, मैं भूल गया आपका नाम क्या है? अरे बोले बोला ना भैया, तुम्हें क्या दिमाग, सुनते नहीं हो, कान बहरे हैं? तो उसका धीरे धीरे क्रोधनाथ जगने लगा। जो क्रोधनाथ सो रहा था ना शांतिनाथ के भेष में, वो क्रोधनाथ जगने लगा। वो क्रोधनाथ बोले बहरे हो क्या, समझ में नहीं आती? बोला ना शांतिनाथ। बोला अरे अरे महाराज अब नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया नाम महाराज। तीसरी बार बोला कि महाराज मैं आपका नाम भूल गया। तो जो पिछी रखी थी ना, उठा के 3 पिछी मारी उसके सिर पे। बोले नालायक मूर्ख, कुछ भी, बिल्कुल बेअकल ढोर। अरे बोला ना शांतिनाथ जगत में प्रसिद्ध है। बोले बस महाराज मैं पिछी पढ़वानी थी, और कोई बात नहीं, अब धन्य हो आप। बोले आप आज भी वही हो जो पहले थे। तो वास्तविकता होती क्या है
कि देखो भाई, कर्तृत्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, झूठ, ये सब, ये जितनी भी चीजें हैं, जितने भी विकार हैं, ये सिर्फ एक शुद्धात्मा के आश्रय से ही मिट सकती हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तुम सोचो हम किसी गुरु के संग में रहने लगेंगे तो हाँ, तो कसाय मंद होती तो दिखेगी तुम्हें, क्योंकि वहां कसाय के प्रसंग नहीं बनेंगे और सब लोग शांत बैठे होंगे तो तुम भी शांत बैठ जाओगे कि नहीं है? विवेक जी, कभी शोक सभा में जाते हो सागर में कि नहीं? शोक सभा होती है ना सागर वगैरह में, शोक सभा। तो शोक सभा में सवेरे कैसे बैठे रहते हैं? सबका ही बाप मर गया हो, जबकि बाप तो किसी एक का ही मरता है, सबका थोड़ी मरता है। लेकिन सवेरे वहां चुपचाप बैठे रहते तो अपन को चुपचाप बैठना पड़ता है कि नहीं बैठना पड़ता है? पहले मैं दिल्ली में शोक सभा में बोलने जाता था, शुरू में, बाद में बहुत बंद कर दिए, क्योंकि मैं देखूं यार, ये तो मुफ्त की बात है यार। अब ये अपन ना तो खुल के बात कह सको, क्योंकि कोई कहे कि देखो मर गए और जे जो है ऐसी बातें कर रहा है। तो हमने कहा यार तो बड़ी दिक्कत की काम है। तो वहां पर आदमी शोका कुल का ड्रामा कर रहा है कि अंदर उसको कुछ शोक वोक है, कुछ नहीं है। ऐसे ही आप संग में चले गए कि साहब आज हरी नहीं मिलेगी, तो हरी नहीं मिली तो चुपचाप खा लिया। अब जब सवैनी को नहीं मिल रही तो हमें भी नहीं मिल रही, तो क्या दिक्कत है? हमें तो दिक्कत जब होती जब सबको मिले और हमें ना मिले। अब जब रे वहां सबरे ही शांति से बैठे हुए हैं तो हम भी शांति से बैठे हुए हैं, और उसमें दिक्कत क्या? और फिर समाज वाले आगे, छोटे ब्रह्मचारी, बड़े पंडित जी, बड़े गुरु जी, छोटे गुरु जी हैं, बड़े महाराज, छोटे महाराज, तो नमस्कार कर ही रहे हैं। तो वो नमस्कार रूपी औषधि मिल ही रही है कसाय को दबाने के लिए। हाँ, अगर वो नमस्कार नहीं करे कोई तो फिर तो वो क्रोधनाथ बन जाएगा 2 मिनट में। लेकिन वो शांति सब मिलता रहता है, वो बस चलती रहती है। और फिर वो उपदेश देते हैं, त्याग व संयम करो, पैसा बेकार है, पैसा आसार है। ये ज्यादा पैसा पैसा जो आसार बोले, समझ लेना सबसे ज्यादा सारभूत पैसा ऐसे ही दिख रहा है। जो बोले स्त्रियों की ज्यादा निंदा करे, स्त्रियों के पीछे हाथ धो के पड़े, समझ लेना रात और दिन स्त्री इसी को परेशान कर रही है। न इतना स्त्री निकलने का कोई मतलब नहीं है। स्त्री में धरा क्या है, पैसे में धरा क्या है? अरे गुरुदेव कहते थे धूल छे, वह मस्त है, खत्म। और बार बार उस पैसा 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 छोड़े बिना कुछ नहीं होगा। अरे तो क्या हो रहा है, तुम पैसे ही से परेशान हो है? एक वो कहानी है ना कि सेठ जी वाली, वो धूल पे धूल डालते हो तुम। पत्नी क्या कहती है कि अभी तुम्हारा वेद ज्ञान कच्चा है, तुम्हें ये सोने की मोहरें दिखी क्यों, तुम्हें ये सोना दिखा क्यों? अरे जब ये सब पुद्गल के खेल, इनसे ना ही हमारो मेल है कि नहीं? पुद्गल नम धर्म धर्म काल, इनसे न्यारी है जीव चाल। कि जब जीव न्यारा है तो भैया तुम्हें उसमें ये सोना है और ये मिट्टी है, ये भेद दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि अभी तुम्हारा भेद ज्ञान कच्चा है। अभी महाराजों को, ब्रह्मचारियों को दिख रहा है कि इसने 10 लाख रुपए दिए, इसको आगे बुलाओ, इसका मतलब तुम्हारा भेद ज्ञान कच्चा है। इसने 50 लाख दिए, इससे पर्सनल मीटिंग कराओ, इसका मतलब भेद ज्ञान कच्चा है कि नहीं? होता है नहीं? वीआईपी ट्रीटमेंट होता है कि नहीं होता? तुम और हम जाओगे, हमें कोई नहीं मिलने देगा बड़े महाराज से। और अभी अरबपति को भेजो तो उसको अलग पीछे के रास्ते से ले जाएंगे चेले चपाटी महाराज से मिलाने के लिए। हैं? अभी तुम भोजन कराने की सोचो तो मैं एक भी महाराज नहीं मिलेंगे, और करोड़पति जो है वो कहीं भी खड़ा हो जाएगा, महाराज वहीं पहुंच जाएंगे। ये सब खेल काहे के हैं कि भैया अभी भेद पड़ा हुआ है, अभी भेद पड़ा हुआ है, अभी सच्चा भेद मिला नहीं। भेद ज्ञान की बातें करने से भेद ज्ञान नहीं होता, अनुभव करने से, निर्णय करने से, विचार करने से, तत्व ज्ञान का बार बार करने से होता है, इसके बिना नहीं होता। तो भैया यथार्थ ज्ञान के बिना किसी भी प्रकार से आत्मा की मुक्त दशा का मार्ग दिखाई नहीं दे सकता। जिसने आत्म प्रतीति की है वे त्याग अथवा व्रत के किए बिना ही एक भव अवतारी हो गए। इसकी चर्चा कल करूंगा, देख लो। एक भव अवतारी हो गए गुरुदेव घोषणा कर रहे हैं, जिनने सच्चा वस्तु का स्वरूप समझ लिया। और विशेष चर्चा कल करेंगे। सहजानंदी सोद स्वरूप